16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद प्रकाश टेलर ने भाजपा के बारे में कहा, विकास चाहते हो तो शिक्षा दो, सच्चे हितैषी हो तो रोजगार दो। प्रहलाद प्रकाश टेलर टाइम्स लुक से चर्चा कर रहे थे। हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा में हैं और यहाँ से कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी ये प्रत्याशी हैं जिनका नाम है प्रहलाद प्रकाश टेलर। और प्रहलाद प्रकाश टेलर का जो जनसंपर्क है वो काफ़ी जोर पकड़ चुका है, लोग उनको समर्थन भी दे रहे हैं। जब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इनके साथ भीड़ है, तो हमने उनसे सोचा कि बात करी जाए कि वो किस तरीके से अपनी जीत को मानते हैं। प्रहलाद जी, आप हमको ये बताएं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये शायद पहली बार विधानसभा का चुनाव है आपका? जी जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जी कि आपने बात करने का मौका दिया। जी। हाँ, पहला चुनाव है मेरा। तो विधानसभा का ये पहला चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो आप अपनी जीत को लेकर कैसे मतलब आधार मानते हैं कि आपकी जीत होगी यहाँ पर? हमारी जीत वोटों के आधार पर होगी। हमारा लगभग 1 लाख वोट है और कोई 10,000 वाला, कोई 20,000 वाला कैसे जीत जाएगा। एक पार्टी और खड़ी हुई है जो कि आज़ाद समाज पार्टी आ गई है और पहली बार वो भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है और वो भी दलितों की और बहुजन की बात करती है, पिछड़े लोगों की बात करती है। तो वो वोट आपके नहीं काटेगी क्या? वोट 2 जगह डिवाइड नहीं होंगे? नहीं, वो कोई वजूद ही नहीं है उनका। वो तो हमारे युवाओं को भटकाने का काम करते हैं। कई युवाओं पर मुकदमे लग गए हैं उनके आंदोलन के तहत, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमको। बहुजन के साथ साथ आपको किन किन समाजों का समर्थन मिल रहा है? हमको सर्व समाज का समर्थन है, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक। अगर आप यहाँ से विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? और पहले ये भी बताएं कि अभी तक क्या कमियां रह गई पुराने विधायकों के कामों में? सारी की सारी कमियां। 50 साल कांग्रेस का शासन रहा, आज शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है। दलितों के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पा रहे। डॉक्टर इंजीनियर बनने की तो बात अलग है, मिडिल पास नहीं हो पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री वगैरह कहते हैं कि हमने विकास किया है, हमारे मोदी से लेकर नीचे तक विकास कर रहे हैं सब लोग, और इसके आधार पर वो वोट मांगना चाहते हैं। नहीं, ऐसा काहे का विकास? जब जिस देश में शिक्षा ना हो, क्या विकास मानते हैं आप उसको? गरीबों के लिए क्या है? ये लाडली बहना की योजना बना के इससे काम चल जाएगा क्या? आप तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ ना। अगर सच्चे हितैषी हो तो रोजगार दो, तो कोई योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा? वो तो 50 साल कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस ने बहुजन समाज को गुलाम बना के रखा। आज 19 साल से बीजेपी का शासन है। बीजेपी के शासन में वही काम कर रहे हैं, वो भी गुलाम बनाने की प्रथा चालू कर दी उन्होंने। जब एक बात बताओ मुझे आप, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे विकास मानते हैं आप? क्या विकास मानते हैं? अभी तक जो सरकारें रहीं उन्होंने विकास कार्य में क्या कमी छोड़ी, और लेकिन विकास की बातें करते हैं। पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं। आपने जो विकास की बात कही है ये सिर्फ एक छलावा है। विकास जनता का नहीं हुआ, विकास भाजपा के नेताओं का हुआ है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो। अभी आपने देखा होगा कि उनकी सीडी अपलोड हो रही है, उनका बेटा करोड़ों रुपए की डील करते हुए उसमें दिखाया जा रहा है। तो विकास सिर्फ भाजपा के नेताओं का हुआ है, जनता का। अगर आप के प्रत्याशी विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी पहले काम करने के लिए? क्या विकास कार्य किए जाएंगे, क्या नवनिर्माण किया जाएगा? सबसे पहले तो अगर जनता हमें मौका देती है और अगर हमें विधायक बनने का मौका मिलता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर SC, ST, OBC काफ़ी तादाद में रहता है। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी जो उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। पहले तो हम शिक्षा पे सुधार करेंगे और साथ साथ उनको प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा इस विधानसभा के अंदर। और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं हम उनका नट बोल्ट पूरी तरह से टाइट करेंगे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 2 अप्रैल की घटना घटी थी, विवाद हुआ था, तो
उसका कुछ असर पड़ेगा इस पर? बहुत असर पड़ेगा। 2 अप्रैल को हमारे लोगों के सीने पे तथाकथित लोगों द्वारा गोलियां मारी गई, जिसमें हमारे 2 नौजवान शहीद हुए थे, आपको मालूम है। तो उसका बदला लेने के लिए हम समाज को यही बता रहे हैं कि 17 नवंबर को वोट डालने से पहले उन दोनों बच्चों को जो हमारे लिए शहीद हुए थे, हमें उनको ध्यान रखकर इस बार वोटिंग करना है और बहुजन समाज पार्टी का बटन दबाना है। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी लेकर आए हैं और वो भी दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो उनको समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जहाँ तक चंद्रशेखर जी की बात आप कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर नथिंग, बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब कांसीराम जी के प्रयासों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है और उन्होंने अपने शब्दों में ही कहा है कि नीला झंडा लेकर कई लोग हमारी बस्तियों में आएंगे, हमारे क्षेत्रों में आएंगे, पर आपका सबसे ज़्यादा हितैषी अगर कोई झंडा होगा तो वो नीला झंडा और उस पर हाथी निशान हो, तो समझ लेना कि मानवर कांसीराम आपके दरवाजे पे आपका वोट मांगने आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम्स लुक से चर्चा करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।